आपने सोशल स्टडीज़ में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप कुछ भी बोएं तो आप उसको काट सकते हैं। लेकिन बदनसीबी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके पास सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी उसको अपने लिए गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। और अब तो ये हालात आ गए हैं कि आपके मुल्क में डॉलर भी नहीं है और आपको आटे की भी किल्लत है अपने मुल्क के अंदर। आज ये वक्त आ गया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, वहाँ पे 145 रुपये से लेकर 160 रुपये तक आटा मिल रहा है और वो भी शॉर्टेज में है, मतलब कि आसानी से नहीं मिल पा रहा है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक 5 और 10 किलो का जो एक बैग होता है आटे का, उसके प्राइस पिछले साल से इस साल तक यानी कि 2022 से 2023 3 मार्च को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज की तारीख तक ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। यानी कि पहले अगर 5 किलो का थैला जो है वो 700 रुपये का था, तो आज वो थैला आपको 1400 रुपये का मार्केट में मिलेगा, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान जो है वो आटे के बहरान यानी कि फ्लोर क्राइसिस से गुज़र रहा है और क्या ऐसे मिसमैनेजमेंट हैं जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों को इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम किसान से लेकर एक आम इंसान तक किस तरीके से आटा या फिर गंदम पहुंचती है। एक आम किसान अपने खेतों में गंदम बोता है और फिर वो उसकी काश्तकार करता है या फिर हार्वेस्ट करता है और फिर वो उस गंदम को लेकर मार्केट में जाता है और फिर उस मार्केट में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उनसे किसानों से वो गंदम ख़रीद लेते हैं और फिर वो एक जगह पे उसको स्टोर कर देते हैं जिसको कहते हैं पैस्को वेयर हाउस, यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन। इस पैस्को वेयर हाउस का ये काम होता है कि किसी भी सूबे का जो रिक्वायरमेंट है अनाज को लेकर, मिसाल के तौर पे अगर एक सूबा है, उस सूबे के अंदर 1 टन अनाज या 1 टन गंदम जो है वो खर्च होती है महीने की, तो फिर पैस्को वेयर हाउस से वो गंदम उठा के उस सूबे को दे दी जाएगी। लेकिन अगर उस सूबे की डिमांड बढ़ जाती है, गंदम ज़्यादा चाहिए उसको, इस महीने 1.5 टन जो है वो गंदम चाहिए, तो पैस्को वेयर हाउस के पास अगर बैकअप नहीं होगा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अनाज कहीं से भी अरेंज करेगी। अगर अनाज मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है या दूसरे सूबों के अंदर मौजूद नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट करवाएगी अनाज को या गंदम को। अब गंदम जो है वो मुझ तक यानी कि एक आम इंसान तक कैसे पहुँचेगी? अब इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 2 ये हैं कि एक शहरी निज़ाम है और एक देहाती यानी कि गांव का निज़ाम है। जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स से जाके डायरेक्टली गंदम ख़रीद लेते हैं, किसान से ख़रीद के वो पिसवा के और अपने घर पे आटा बना के रख लेते हैं। लेकिन जो शहरी हैं, अब वो उनके पास तो कहाँ पे वो रखेंगे, स्टोर करेंगे अपनी गंदम को, तो फिर इसके लिए जो है शहरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं। उन मिल्स का काम ये होता है कि वो एक डेटा अपने पास रखते हैं और जो है वो गवर्नमेंट को डेटा देते हैं और गवर्नमेंट जो है उन मिल्स को उतना गंदम या फिर उतनी जो है रिक्वायर्ड जो भी उनको ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद जो है मार्केट में वो आटा बन के आती हैं और मुझ तक पहुंचती हैं। ये तो हो गया साइकिल कि किस तरीके से एक गंदम जो है आम इंसान तक पहुंच रही है। जब तक गवर्नमेंट गंदम प्रोवाइड नहीं करेगी मिल्स को, तब तक जो है मिल्स ऑनर जो है वो गंदम को आटा नहीं बनाएंगे और जब तक आटा नहीं बनेगा तब तक मार्केट में नहीं आएगा। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जो कि एक कमीशन है पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए प्लानिंग करते हैं, उनके मुताबिक जो 2022 में सैलाब आया था उसने करीबन पाकिस्तान को $3.72 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है और वो नुकसान आने वाले चंद सालों तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। जिस तरह आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान को दीमक की तरह ख़त्म कर रही है। दीमक क्या, अब तो बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रही है। तो ऑपोजिशन या फिर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि
पीटीआई की जो है वो केपीके में भी हुकूमत है और पंजाब में भी हुकूमत है, लेकिन उनकी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है गंदम जो है वो आज पूरे मुल्क में शॉर्ट है। अगर वो उसको टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करते और डिमांड एंड सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं होने देते तो आज ये क्राइसिस मुल्क के अंदर नहीं आते। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन चेयरपर्सन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें पुअर क्वालिटी की जो है वीट या फिर गंदम दी जा रही है जो कि इंतहाई कम क्वांटिटी है, और हम पे ये जोर दिया जा रहा है कि हम लो रेट के अंदर कंज्यूमर को वो वीट जो है प्रोवाइड करें जो कि इनसफिशिएंट क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स। और हम पे ये जोर दिया जा रहा है कि हम उस आटे को प्रोसेस करके और कम से कम प्राइसेस में उस आटे को मार्केट में पेश करें। और बहुत सारी फ्लोर मिल्स हैं जहाँ पे रेड की जा रही है और मिल्स को बंद किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 92 मिल्स जो हैं वो कराची में इस वक्त बंद हैं और हमें नाजायज़ जो है वो तंग किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम इस चीज़ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जो है अपनी मिल्स को बंद रखेंगे, और जो आटा अभी आपको मार्केट में मिल रहा है वो भी एक वक्त में जाके ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है लोग आपस में लड़ेंगे और कैसे भी करके अपना आटा जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यों ये आटा शॉर्ट किया जा रहा है और आटे के प्राइस जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो इन्हीं मसाइल में फंसे रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान ही पूरा करते रहें, ना कि वो अपना फ्यूचर देखें, ना कि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर अपना ध्यान लेकर आएँ। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि 2023 में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट वीक ऑर्डर किया है कि विद इन 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे ना हो इलेक्शन करवाने के, जानबूझ के ये फेक शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है ताकि लोग जो हैं अपनी जेब से पैसा निकालें, और जब गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट इस काबिल बनेगी कि वो इलेक्शन करवा सके। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह मैंने शुरू में बात की एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, और ज़रख़ेज़ मुल्क का मतलब ये है कि इस मुल्क की ज़मीन में आप कुछ भी बोएं तो वो आपको ज़रूर आउटपुट देगी। बस अफसोस की बात यह है कि ज़रख़ेज़ मुल्क होने के बावजूद, ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद पाकिस्तान रशिया या यूक्रेन से इंपोर्ट करवा रहा है जो कि एक ठंडे ममालिक है जिनके पास इतना बड़ा एरिया नहीं है काश्तकारी करने का। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।